अ वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास। सो एज पर हेडिंग आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, भाषा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा की अवधारणा। देखो, अवधारणा और अर्थ दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। अगर क्वेश्चन अवधारणा का आता है, इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कि भाषा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, जन्म कैसे हुआ है। ठीक है, उसका अर्थ के वजह उसका मीनिंग हो जाता है, उसकी प्रकृति कि वो कैसी होती है, वो महत्व कि उसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अवधारणा की। अवधारणा कैसे आई, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझो कि सबसे पहले क्या होता था, बोली होती थी। क्या होती थी? बोली से फिर उसका और मानकीकरण हुआ। ठीक है, मानकीकरण क्या था उसका, विभाषा बनी, और विभाषा से फिर भाषा का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, तो इस वे में भाषा बनी है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स लिख सकते हो आप, बोली, विभाषा और भाषा में क्या। पहला तो मानक साहित्य, मानक व्याकरण। मानक मतलब होता है कि स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड व्याकरण होती है ना, क्या बोल सकते हैं मानक को हिंदी में, ऑथेंटिक बोल सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, तो बोली का कोई मानक साहित्य या मानक व्याकरण नहीं होता है। ठीक, विभाषा का मानक साहित्य होता है लेकिन मानक व्याकरण नहीं होता है। विभाषा का एक साहित्य हो सकता है, जैसे कोंकणी हो गई, कन्नड़ हो गई। ठीक है, तो इनका एक साहित्य हो सकता है। ठीक है, उनका साहित्य मतलब उस भाषा में किसी लैंग्वेज में, मतलब किसी साहित्य कला की गई हो, लेकिन उसकी मानक व्याकरण नहीं होती है। वो भाषा वह होती है जिसकी व्याकरण होती है। ठीक है, सॉरी, कन्नड़ तो वह भाषा आ जाएगी। जैसे अगर निवाड़ी हो गई, निवाड़ी की व्याकरण किसी ने देखी है क्या? नहीं देखी, पर निवाड़ी के लोकगीत देखे हैं, तो वो विभाषा है निवाड़ी। ठीक है, और भाषा में आ जाएगी जैसे अपनी हिंदी का मानक साहित्य भी होता है और मानक व्याकरण भी होता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आएंगी अवधारणा में। क्या आएगा अवधारणा में? अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला अपन क्या लिखोगे भाषा का, कि भाषा क्या है, सार्थक शब्दों की, मतलब सार्थक समूह से विचारों का आदान प्रदान है। पहला पॉइंट तो ये, कुछ भी आए क्वेश्चन में तो यही लिखना है कि भाषा क्या है, सार्थक शब्दों से विचारों का आदान प्रदान है। क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, उसके बाद अवधारणा आती है। तो सामान्यतः भाषा की अवधारणा निम्न क्रमानुसार चली है। सबसे पहले बोली का विकास हुआ, फिर विभाषा, फिर विभाषा से भाषाई। इनको निम्न अंतरों में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वही कि बोली का मानक साहित्य मानक व्याकरण नहीं था, विभाषा का मानक साहित्य है किंतु मानक व्याकरण नहीं है, और भाषा में मानक साहित्य मानक व्याकरण दोनों ही होता है। ये हो जाएगी अवधारणा का आंसर। क्लियर? अब आते हैं अपन अर्थ में। ठीक है, तो अर्थ में अपन 2 का नाम याद करेंगे, काम और श्याम। ठीक, सबसे पहला लाइन तो ये आ जाएगी कि भाषा क्या है, सार्थक शब्दों से विचारों का आदान प्रदान है। फिर कामता प्रसाद गुरु के द्वारा अपन लिख देंगे। ठीक है, काम श्याम से बनी, तो कामता प्रसाद गुरु क्या बोलते हैं, थोड़ा सा उसको व्यवस्थित रूप में हम लिख देंगे कि मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। इसमें क्या होता है, एक मनुष्य अपने विचार को क्या करता है, प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है, और दूसरों के विचार, और दूसरा जो उससे बोल रहा है उन विचारों को स्पष्ट करता है। समझ में आया? तो इसमें एक ही व्यक्ति की बात हो रहा है कि एक व्यक्ति अपने विचारों को एक को प्रकट कर रहा है और उसके विचारों को अपने में स्पष्ट कर रहा है। तो ये होगा कामता प्रसाद गुरु का। ठीक है, एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। अब श्याम चंद्र कपूर, काम और श्याम। ठीक है, तो श्यामचंद्र कपूर का क्या बोलना था कि भाषा क्या है, भाषा एक साधन है। भाषा क्या है? एक साधन है। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, कोई भी मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों को स्पष्ट करता है। ठीक है, स्पष्ट करता है या पूर्ण करता है। स्पष्ट करता है इतना ही लिख लो, काफ़ी है।
ठीक, समझ में आ गया। तो देखो ये दोनों को आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि ये लाइन लिखी और ये दोनों को। एक और चीज़ बताती हूँ, दिख रहा है ना। देखो अगर अर्थ आता है तो आप क्या लिखोगे कि सार्थक जो भाषा है वह सार्थक शब्दों से विचारों का आदान प्रदान है सामान्यतः। उसके बाद हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट किया जाएगा। सामान्यतः भाषा भाषा में चार रूपों में शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें ये जो है सु बो प ली, ये पूरी हिंदी में सुबोपली ही चलने वाला है। कुछ नहीं समझ में आया तो सुबोपली से रिलेटेड लिख दो, ठीक है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक। अब सामान्यतः भाषा में चार रूपों में शब्दों का प्रयोग होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी सीक्वेंस में लिखना, ठीक है। और इसमें से बोलकर और लिखकर ये डायग्राम बनाना। बोलकर और लिखकर क्या है, ये अभिव्यक्ति के साधन है। क्या है, अभिव्यक्ति के साधन है, ठीक है। हम किसी को बोलकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। सुनना हमारी बात है और पढ़ना भी हमारी ही बात है, ठीक है। तो ये जा जाएगा। तो पहला क्या आ जाएगा, सार्थक शब्दों से विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। सामान्यतः भाषा में चार रूपों में शब्दों का प्रयोग होता है, सु बो प ली। और फिर ये आ जाएगा बोलकर और लिखकर अभिव्यक्ति के साधन है। सामने वाले को समझ में आ जाएगा आप बोलना क्या चाहते हो। उसके बाद आप डेफिनेशन लिखोगे ये वाली कामता प्रसाद की, कि मनुष्य अपने विचारों को, मतलब भाषा में मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है और क्रमशः दूसरों के विचारों को स्पष्ट करता है। श्यामचंद्र कपूर का बोलना है कि भाषा वह साधन है जिसमें कोई मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को स्पष्ट करता है या अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। इनके मेन जो है, ऐसा नहीं कि उनकी एज इट इज़ लिखना है, बस उनका जो अर्थ है उसको स्पष्ट करना होता है, क्लियर। और लास्ट लाइन आप फोर्थ लाइन क्या लिख दोगे इसमें, कि मातृभाषा जो है हमेशा उसका आत्मसादीकरण होता है। आत्मसादीकरण मतलब हम मातृभाषा को जानबूझकर नहीं सीखते, हम उसको सीख जाते हैं, आत्मसात हो जाती है वो ऑटोमेटिक, ठीक है। जबकि किसी भी अन्य भाषा का क्या होता है, अर्जन होता है। अर्जन इट मीन्स उसको सीखा जाता है, दिख रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक। अब देखो और ज़्यादा हो आपको लिखना हो तो आप फिर घुमा फिरा के वो भाषा क्या है वो तो अपन लिख सकते हैं। वैसे तो इतना बहुत काम का मैटर है, ठीक। अब भाषा की प्रकृति की बात करें, यहीं पे समझ लेते हैं। भाषा की प्रकृति मतलब भाषा होती कैसे है, ठीक है। तो पहला, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। अरे हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, क्षेत्र भी इसमें एक आंसर है। बोली बहुत कम क्षेत्र में बोलती है, वो कम मतलब ये भाषा बोली से अधिक क्षेत्र में बोला जाता है, और ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। तो तीन प्रकृति तो यहीं आ गई भाषा की, ठीक है, कि वह विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है भाषा। दूसरा आ जाएगा, भाषा का मानक साहित्य होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा, मानक व्याकरण होती है। ये तीन पॉइंट यहीं आ गए, ठीक है। भाषा जो है क्या होती है, भाषा का अर्जन होता है। भाषा क्या होता है, अर्जन होता है, ठीक है। 50 पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि जो भाषा है उसका किससे संबंध होता है, भाषा का संबंध किससे होता है, भाव विचार से होता है। हमारे भाव और हमारे विचारों से भाषा का संबंध होता है, दिख रहा है ना, ठीक है। फिर हम 6 से बोल सकते हैं कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील और गत्यात्मक होती है। परिवर्तनशील इन द सेंस कि पहले हिंदी बहुत अलग थी, बहुत
देखा जाए तो हिंदी काफ़ी अलग थी, लेकिन अब हम हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स को समावेशित कर जा रहे हैं। हिंदी की एक विशेषता ये है कि हिंदी खुद में मतलब दूसरे शब्दों को आने देती है, दूसरे शब्दों का आत्मसाधीकरण करने लगती है। ठीक है, तो हिंदी परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार गत्यात्मक। अब नई शब्दावली आ रही है, उनको भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही है, उनका भी हिंदी रूपांतरण हमारे में जोड़ना पड़ता है। तो भाषा ऐसा नहीं है कि वो वहीं रुक गई, भाषा हमेशा परिवर्तनशील और गत्यात्मक होती है। ठीक है, फिर 7th आ जाएगा, कठिन से सरल की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है कि जैसा मैं वही बताया कि जो कठिन शब्दावली होती है, जो कठिन संस्कृत के शब्द पहले यूज़ होते थे, अब संस्कृत से हम हिंदी में उसको और सरल सरल करते हो जा रहे हैं। ठीक है, तो भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर, मतलब अगर विकास की बात करें तो संस्कृत से ही विकास हुआ है, और संस्कृत की भाषा थोड़ी सी कठिन थी, धीरे धीरे करके हम उसको सरल बनाते हुए, जैसे दुग्ध का हमने दूध कर दिया, ठीक है, गंधर्व का गधा कर दिया, तो ये कठिन से हमेशा सरल की ओर जाती है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, मेरे ख्याल से इतने सफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, और भी मतलब कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि भाषा है जो अभिव्यक्ति के सांकेतिक साधन है। ठीक है, इसमें जो जो भी आ रहा है, भाषा सार्थक शब्दों विचारों का मतलब संयोग है। ठीक है, और भाषा मतलब जो भी अपन ने इसमें लिखा है उसको भी अपन इसमें ऐड कर सकते हो, बट ये जो पॉइंट्स है वो अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक, अब लास्ट हम कर लेते हैं उसका महत्व, कि भाषा का महत्व आखिर है क्यों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे खुद से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े स्तर पे जाएंगे। सबसे पहले क्या करेगा, ये हमारा मानसिक विकास करता है। क्या करता है, हमारा मानसिक विकास करता है। जब तक हम भाषा को सीखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे नहीं, तो हमारा मानसिक विकास कैसे होगा। ठीक है, मतलब हम जब तक किसी भाषा को सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, तो उस हिसाब से हमारे मानसिक विकास ही नहीं होगा। ठीक है, मानसिक विकास क्या लिखो अपना, भावात्मक विकास, ये भी हमारा हो जाएगा खुद से रिलेटेड, भावात्मक विकास। ठीक, मानसिक हो गया, भाव हो गया, जब ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया हमारा, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास। ठीक, जब इतना हो गया है तो हम क्या हो जाएंगे, सृजनशील, तो सृजनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास। ठीक, अब हम सृजनशील हो गए, हम कुछ करने लगे, कुछ सृजनशील नया करने लगे, तो क्या हो गया, हमारी जॉब लग गई। जॉब लग गई तो क्या हुआ, व्यावसायिक विकास, व्यावसायिक विकास। ठीक, व्यावसायिक विकास में ऐसा मत लिख देना कि हमारा इतना हो गया तो व्यवसाय, की याद करने के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, तो मानसिक विकास समझ में आ गया, सुनकर बोलकर, पढ़कर लिख के, मतलब सुनकर बोलकर या पढ़कर लिखकर मानव के संवेगों में अभिव्यक्ति का मतलब हो सकती है। ठीक है, हमारे संवेग ओतप्रोत हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू परिस्थिति। ठीक है, व्यक्तित्व विकास, सृजनात्मक विकास, ये तो मतलब इसमें मन से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक विकास कैसा होगा, व्यावसायिक विकास जैसे जो दिख रहा है ना, समसामयिक शब्दावली चल रही है। ठीक है, समसामयिक शब्दावली जो व्यावसायिक शब्दावली, जब तक आप व्यावसायिक शब्दावलियों का अध्ययन नहीं करोगे, व्यावसायिक शब्दावलियों का अध्ययन कैसे करोगे, उनको किसी से सुनोगे, उसको कहीं पढ़ोगे, ठीक है, तभी तो आप बोलोगे और लिखोगे। तो ये व्यावसायिक शब्दावली होती है। ठीक है, एक और पॉइंट याद आया कि जो मनोवैज्ञानिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास जो होता है भाषा का, वो सु बो प ली इसी ही सीक्वेंस में होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा आप इसी सीक्वेंस में याद करें। ठीक है, जैसे देखो, मनोवैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि वो इसी रूप में चलेगा। इस रूप में क्यों चलेगा भाई, कोई भी बच्चा देखो सबसे पहले सुनता है, विकास की बात करें मनोवैज्ञानिक विकास, कोई भी बच्चा सबसे पहले सुनता है केवल, फिर वह सुन के अनुकरण करता है, बोलना सीखता है, फिर वह पढ़ना सीखता है, क ख ग, फिर हम उसको पेंसिल देते हैं और बोलते हैं लिख क। ठीक है, तो ये इस सीक्वेंस में चलता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब जो पढ़ना है, मतलब उसको जो अन्य भाषा सीखना है वो इसी सीक्वेंस में चले, भाषा का अर्जन इसी सीक्वेंस में चले, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल व्यावसायिक विकास, व्यावसायिक विकास को पहले हम सुनते हैं, ठीक है, या उसके बाद पढ़ के देखते हैं कि क्या है, फिर उसको लिख कर देखते हैं, फिर उसका बोलना सीखते हैं। ठीक, तो व्यावसायिक विकास समझ में आ गया, ये पॉइंट्स में हम इसमें जोड़ सकते हैं। फिर अध्ययन अध्यापन में इसमें क्या लिख सकते हैं भाई अपन, अध्ययन अध्यापन में जैसे कि अभी हम जो कर ही रहे हैं, ठीक है, तो अध्ययन अध्यापन का आधार है, हम ये जैसे मैं अगर आपको समझा रही हूँ किस चीज़ को, तो वो क्या कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन अध्यापन में
भाषा का महत्व है। ठीक है, 7th हम लिख सकते हैं कि इससे हमारा क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास क्या होता है, क्योंकि व्यक्ति जब भाषा को सीखता है तो उससे क्या होगा, वह उसका सामाजिकरण होगा। ठीक है, उसके सांस्कृतिक मूल्य क्या है उनको ग्रहण करेगा जो भी है। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी क्या है, भाषा का महत्वपूर्ण, मतलब भाषा इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, फिर हर उसमें हिंदी में आप कहीं पे भी जाओ किसी का भी महत्व लिखोगे तो सब जो सेकंड लास्ट पॉइंट आएगा वो होती है राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता लिख लो, राष्ट्रीय एकता, और 9th पॉइंट आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ठीक है, तो किसी भी कंटेंट में सेकंड लास्ट पॉइंट यही रहता है, मतलब व्यक्ति से शुरू होता है, व्यक्ति से शुरू होकर वो समाज पे जाता है। ठीक है, और समाज से फिर वो राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय उस पर चले जाता है। ठीक है, तो भाषा जो है राष्ट्रीय एकता में भी महत्व देती है और अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में भी महत्व देती है। ठीक है, अब महत्व में हमको एक और नाम याद कर लो, वेस्ट का। वेस्ट, महत्व में वेस्ट तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, वेस्ट का क्या बोलना है कि भाषा का महत्व लिखना, भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास नहीं अपितु चारित्रिक विकास भी है, चारित्रिक विकास भी है। ठीक है, तो ये फिर ये लिख के उसको एंड कर देना। हमने कितने लोगों को याद किया इसमें, एक तो काम, श्याम और एक लास्ट में वेस्ट। तो कामता प्रसाद ने क्या बोला, मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करता है, दूसरे के विचारों को स्पष्ट करता है। श्यामचंद्र कपूर ने क्या बोला कि भाषा एक साधन है जो बोलकर और लिखकर दूसरों को स्पष्ट की जाती है। ठीक, और फिर लास्ट में हमने वेस्ट को किया है महत्व में। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मतलब मेरा समझाने का काम तो पूरा हो चुका है। बाकी आपको कंटेंट कैसे राइट करना है, आपको खुद को ये रचनात्मकता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये है कि पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।